देखिए, इमरान रियाज साहब के हवाले से हाई कोर्ट मुसलसल हुक्म दे रही है, मुसलसल फ़ैसले दे रही है, मुसलसल कह रही है कि आप उनको पेश करें, आप उनको लाएं, आप उनको हमारे सामने लाएं। और अब तो ये हो गया कि वो जो सीसीटीवी फुटेज थी वही गायब हो गई। इमरान रियाज का मिलना तो बाद की बात है ना। इमरान रियाज की वो जो सीसीटीवी फुटेज थी कि वो सियालकोट की जेल से उनको नामालूम लोगों के हवाले किया जा रहा है, जो उनको अगवा करके ले गए हैं, वही गायब हो गई। तो लिहाजा इमरान रियाज के हवाले से अदालतें तो फैसले दे रही हैं। अब ये जो हैं वो मैं समझता हूँ कि रियासती अदारे जो हैं, जो आपकी पुलिस है, आपके बाकी अदारे हैं, उनका हक बनता है कि वो अदालत के फैसले को माने। लेकिन वो इंतहाई ढिठाई के साथ अदालत में खड़े होके, इतनी बड़ी अदालत में खड़े होके खच्चे मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं खुद ही गायब हो गया है। यार खुद ही छुप गया है, हम क्या करें, हमें तो वो मतलूब ही नहीं था। यार आपको मतलूब नहीं था तो आपने जेल में क्यों डाला? आपने एयरपोर्ट से गिरफ़्तार क्यों किया? एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करके आपने उसको 30 दिन के लिए जेल में डाला। फिर अचानक कुछ लोग आते हैं, उसको वहाँ से निकाल के ले जाते हैं। अब आप कहते हैं कि हमें तो मतलूब ही नहीं था। अगर आपको मतलूब नहीं था तो सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है, उसके घर पर, इमरान रियाज के घर पर छापा क्यों मारा गया? उनके घर में सामान क्यों तोड़ा गया? बच्चों को क्यों थ्रेट किया गया? गंदी गालियाँ क्यों दी गई? धमकियाँ क्यों दी गई? लिहाजा ये तो बेशर्मी है, बेशर्मी की इंतहा है कि ये कहना कि वो खुद छुप गया होगा, खुद कहीं चला गया होगा, हमें तो मतलूब ही नहीं था। और अब अदालत ने फैसला दिया हुआ जी, कल हर सूरत पेश करें 9:30 बजे। देखते हैं पेश किया जाता है या नहीं पेश किया जाता। अदालतें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन पता नहीं ये जो पुलिस या बाकी वो बड़े बड़े मतलब जो है वो जो इन्होंने ढूंढने होते हैं, आज का लोग ढूंढ रहे हैं ना, आज लोग पकड़ रहे हैं ना। अभी भी वो सहाफ़ी यहाँ से अनम शेख को घर से अगवा कर लिया, घर से ले गए, अडयाला जेल में डाल दिया। इसी तरह से बाकी लोगों को धमकियाँ देने का टाइम है ना, लोगों को प्राइवेट नंबरों से कॉल करने का टाइम है, लोगों को मैं कहता हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ से जियो फेंसिंग करके। अभी मैं पढ़ रहा था कि वो अफसोसनाक जो वाक़या हुआ, जो हमला हुआ कोर कमांडर हाउस पे, उन्होंने कहा हमने जियो फेंसिंग करके पकड़े हैं लोग, और सीसीटीवी फुटेज निकाल के पकड़े हैं, कैमरों से पकड़े हैं, सोशल मीडिया से पकड़े हैं। जब वो लोग, और वो जो मोर उठा के ले गया था, एक वो बच्चा, वो वीडियो आई थी कि मोर उठा के ले गया। अच्छा, मैं इसकी हरगिज़ हमायत नहीं कर रहा, ये जो अफसोसनाक वाक़या नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको पकड़ लिया ना आपने, ढूंढ लिया ना आप उनको, जहाँ जहाँ पे भी छुपे हुए थे आप उनको ढूंढ के ले आए। इमरान रियाज को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सादा सी बात है कि पुलिस ने खुद नामालूम अफराद के हवाले किया है, इमरान रियाज को खुद हवाले किया है। लिहाजा फिर तो ये बड़ी सादा सी बात है। आपको पता है आप बदमाशी कर रहे हैं, आप नहीं पेश कर रहे हैं, आप बेशर्मी कर रहे हैं, और इस बेशर्मी पे फिर क्या कहा जा सकता है? फैसल भाई, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। ये देखिए आपके पीछे अकब में इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद रैली चल रही है। मैं अभी आ रहा था रास्ते में तो मैंने देखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए थे, तराने चल रहे थे। इस पूरी रैली में मुझे कोई एक भी कायद आज़म मोहम्मद अली बानी पाकिस्तान बाबा कौम का कोई एक झंडा या एक पेनाफ्लेक्स नज़र नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे इस पाकिस्तान जिंदाबाद रैली के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं तो जब कोई वीडियो भी ख़त्म करता हूँ तो उसके एंड पे कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद सबको कहना चाहिए और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार तो करना चाहिए। तो बचपन से हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, और फिर ये किसी के कहने पे करना, या ये मैं समझता हूँ ये नहीं, दीन के अंदर है, आपके दीन के अंदर है कि आपकी रियासत के साथ, यानी आपके मुल्क के साथ मोहब्बत फ़र्ज़ है। जहाँ तक जिनाह साहब की बात है, तो फिर वैसे ये जो एहतजाज किया जा रहा है वो तो मुस्लिम लीग कायद आज़म की जानिब से ही किया जा रहा है। तो वो मुस्लिम लीग कायद आज़म, मुस्लिम लीग काफ, ज़ाहिर है जिनाह साहब की फ़ोटो लगा लेते तो ज़्यादा अच्छा था। बाकी ये कि वो उनकी अपनी मर्ज़ी, मेरे ख्याल से ये सबको पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अदारों के हवाले से जो है वो अच्छा गुमान रखना चाहिए। एहतजाज उनके हवाले से, रैलीज़ या मोहब्बत का इजहार, ये तो हर दौर में करना चाहिए, हर रोज़ करना चाहिए, इस पर कोई बुरी बात नहीं है।